हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं निहारिका फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत करती हूँ हमारे हिंदी बोर्ड बूस्टर के बैच में। और दिल्ली में तो हो रही है बच्चों बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों के वहाँ पे मौसम अच्छा होगा और आप लोग बाहर जा पा रहे होंगे। यहाँ तो हम दिल्ली में कुल्लू मची रहे हैं एकदम। एनीवेज, आप लोग बैठ जाओ अपनी रजाइयों में और हो जाओ आज के चैप्टर के लिए तैयार, क्योंकि आज हम लोग फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के बुक के पहले चैप्टर, जिसका नाम है द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, की स्टोरी करने वाले हैं। ये स्टोरी किसके बारे में है? ये स्टोरी है एक नन्हे मुन्ने प्यारे से डॉगी के बारे में जिसका नाम था ट्रिकी, और इसकी एक अमीर मालकिन जिसका नाम है मिसेस पम्फ्री। अब होता क्या है स्टोरी के अंदर, हमारे पास एक छोटा सा प्यारा सा कुत्ता जो बेचारा अपनी आदतों से बड़ा ही मजबूर है। अब वो कैसे है? उसे जितना दो वो उतना खाता जाएगा। उसका पेट मानो कुआं, जितना मर्जी डाल दो बस डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, और वो भी खाता जाए खाता जाए खाता जाए। और उसकी मालकिन भी ऐसी कि दिए जा रही है दिए जा रही है, रोक ही नहीं रही, कोई थाम ही नहीं रही है आंटी जी, एकदम बस दिए जा रही है, जितना मर्जी खिला दो उसको। तो क्या होता है, हमारा ट्रिकी जो बेचारा छोटा नन्ना मुन्ना कुत्ता था, ये बहुत जल्दी बड़ा होता जाता है, फूल जाता है, मोटा हो जाता है, और मोटा होकर हो जाता है बीमार। और जब ये बीमार हो जाता है तो बीमार होने के बाद इसको जाना पड़ता है एक सर्जरी में। सर्जरी यानी डॉक्टर जो थे हमारे डॉक्टर हैरियट, जिनके बारे में भी हम आगे देखेंगे, उनका एक प्रॉपर डॉग हॉस्पिटल था जिसका नाम था सर्जरी। वो वहां पर उसको लेकर चले जाते हैं और वहां पर उसकी करते हैं ट्रीटमेंट। ये पहली बार ऐसा देखा जाएगा कि ट्रीटमेंट तो हो रही है, लेकिन ट्रीटमेंट में कोई दवाइयां नहीं दी जा रही हैं। क्या दिया जा रहा है? सिर्फ खाना और पानी, खाना और पानी, और बस जितना मर्जी भरपूर खेलो कूदो, जो करना है करो। उस तरीके से ये ट्रिकी जो है बिना दवाइयों के कैसे ठीक हो जाता है, और किस तरीके से ये ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी हो जाती है। यानी ट्रायम्फ का मतलब एक तो आप लोग लिख सकते हो विजय या जीत। किसकी जीत है? ये सर्जरी की जीत है, डॉक्टर हैरियट की जीत है, एक ऐसे डॉक्टर, कर्तव्यनिष्ठ डॉक्टर की जीत है जिसने उस डॉगी का, एक बेजुबान जानवर का, इस अच्छे तरीके से ख्याल रखा कि उसे बिना किसी दवाइयों के ही उन्होंने बिल्कुल ठीक कर दिया, और वो ट्रिकी तो था एकदम फिट एंड फाइन हो गया। तो हम लोग इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं बच्चों? हम लोग इस चैप्टर में वही देखेंगे, सबसे पहले हमारे चैप्टर की समरी, कि ये चैप्टर हमें क्या क्या बताता है, इसमें क्या क्या पॉइंट है। प्लस लास्ट क्लास में ना आप लोगों का एक पॉइंट था कि मैम चैप्टर का ना सेंट्रल आइडिया बता देना। तो आज मैं आप लोगों को इस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया भी बता के जाऊंगी, ताकि आप लोगों को अपने आंसर्स को फ्रेम करने में कोई दिक्कत ना हो, गलतियां ना हो, बच जाएं गलतियां। आप लोग गलतियां देने से बच जाओ होने से। फिर देखेंगे हम लोग इसके शॉर्ट क्वेश्चंस, और वैसे ही हम लोग देखेंगे इसके कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस को। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले अपने चैप्टर के सारांश के साथ स्टार्ट करते हैं, यानी हम लोग अपने चैप्टर की समरी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आप लोगों को अपनी लैंग्वेज में एक बार समरी बता देती हूँ, उसके बाद हम लोग इस समरी को रीड कर लेंगे। देखो, स्टोरी है एक डॉगी के बारे में जिसका नाम था ट्रिकी, और उसकी मालकिन, जिसको हम इंग्लिश में मिस्ट्रेस बोलते हैं, उनका नाम था मिसेस पम्फ्रे। अब होता क्या है, मिसेस पम्फ्रे बड़ी ही अमीर औरत थी और उनका कोई बच्चा नहीं था, कोई बेटा बेटी नहीं थी। उनके पास सिर्फ एक डॉगी था ट्रिकी, जिसको वो अपने बेटे जैसा प्यार करती थी। अब क्योंकि वो डॉगी को एकदम अपने बेटे जैसा समझती थी, तो वो खाना पिलाना भी उसको ऐसे ही करती थी जैसे मान लो कि वो एक इंसान है। उन्होंने उसे अल्कोहल दी, उन्होंने उसको शराब दी, उन्होंने उसको अंडे दिए, उसको ब्रांडी दिया, उसको चॉकलेट दिए, उसको केक्स दिए, हॉर्लिक्स दिया, उसे कॉड लिवर ऑयल दिया। ऐसा क्या है जो उन्होंने नहीं छोड़ा? वो सब उसे खिलाती जाती थी। इतना प्यार आ जाता था उन्हें अपने डॉगी के ऊपर कि दिए जा रही हैं दिए जा रही हैं, उसे खिलाई जा रही हैं। उन्हें डॉक्टर ने बोला भी कि अगर आप इसी तरीके से करते रहोगे ना तो आपका डॉगी बीमार हो जाएगा। अगर वो बीमार हो जाएगा तो क्या आप चाहते हो कि आपका एक बेजुबान जानवर बीमार हो जाए? लेकिन मिसेस पम्फ्री के कान पे जू नहीं रहेंगी, उन्होंने कुछ समझा ही नहीं, और उसको खिलाते गए खिलाते गए खिलाते गए। और उसी वजह से क्या हुआ, ट्रिकी एक पतले से कुत्ते से एक फूला हुआ मोटा डॉगी बन गया, एक ब्लोटेड सॉसेज जैसा वो दिखने लगा। आप लोगों ने सॉसेज देखा होगा हॉट डॉग्स में जो डलता है, अगर आप लोगों ने देखा होगा, ऐसा सा होता है कुछ ऐसा सा। तो वो ब्लोटेड सॉसेज यानी फूला हुआ सॉसेज जैसा हो गया, जिसके 4 टांगे थी। मतलब इस तरीके से वो ट्रिकी का बेचारे का हाल ऐसा बुरा सा कर दिया कि
उसका जो ये ट्रिकी बहुत ही फनी बना है, बट एनीवेज उसका जो ट्रिकी था वो एकदम ब्लोटेड सॉसेज जैसा था, फूल गया था एकदम। और फूलने के बाद ना वो ऐसा, उस बेचारी की जीभ बाहर, आंखों में पानी, और वो ऐसे लिस्टलेस सा होकर बैठा रहता था हर जगह पे। तो जब डॉक्टर हैरियट ने उसको देखा तो उन्होंने मिसेस पम्फ्री को बोला कि भैया आपका जो डॉगी है ना उसका हाल बहुत ही खराब हो रहा है, अब अगर आपने अभी से इसके खाने पीने पर रोक नहीं लगाई ना तो बहुत जल्दी आप ही की गलती की वजह से ये हॉस्पिटल में चला जाएगा। अब मिसेस पम्फ्री ने बोला कि हाँ यार, मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ कि मैं इसको खाना ना दूँ, मैं इसका ध्यान रखूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरे से हो ही नहीं पाता। मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूँ ये काम तो मेरे बस का है ही नहीं, ये काम तो मैं कर ही नहीं पाती हूँ। तो फिर इसीलिए डॉक्टर हैरियट ने बोला कि चलो ठीक है देखते। उन्होंने बोला कि अगर आपने नहीं किया तो आपका डॉगी बहुत जल्दी बीमार हो जाएगा। मिसेस पम्फ्री को ये बात समझ में नहीं आई। मिसेस पम्फ्री ने बोला कि ठीक है। वो खिलाती गई और एक दिन ऐसा आता है कि डॉक्टर हैरियट को मिसेस पम्फ्री के घर से कॉल आता है बताते हुए कि ट्रिकी ने खाना पीना छोड़ दिया है। वो बेचारा बस एक कारपेट के ऊपर एक क्या कहते हैं उसे हिंदी में, आई रिमेंबर एंड आई लेट यू नो, कालीन, हाँ, घर में जो कालीन होता है उस कालीन के ऊपर वो लेट गया है और कालीन के ऊपर वो लेट कर बस लंबी लंबी सांसें ले रहा है, उल्टियाँ कर रहा है, कुछ भी खिलाओ वो सारा का सारा बाहर, कुछ भी इसके शरीर के अंदर नहीं जा रहा और एकदम ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो अभी ही बेहोश हो जाएगा। तो डॉक्टर हैरियट आते हैं, उसको उन्हें पता था कि थोड़े दिनों में होने वाला है, ट्रिकी बीमार होने वाला है, मुझे इसे यहाँ से लेकर जाना पड़ेगा। डॉक्टर हैरियट आते हैं, ट्रिकी को उठाते हैं और ट्रिकी को गोदी में उठाकर ले जाते हैं अपने साथ अपने सर्जरी। मिसेस पम्फ्री बड़ा रो रही कि नहीं मत लेकर जाओ, ये मेरे बिना नहीं रहेगा, मैं इसके बिना नहीं रह सकती, हमें अलग मत करो। पर अगर डॉक्टर हैरियट उस समय पे मिसेस पम्फ्री की बात सुन लेते और डॉक्टर उसको अपने ट्रिकी को वहीं छोड़ देते तो ट्रिकी और बीमार हो जाता। तो इसीलिए उन्होंने ट्रिकी को उठाया और वहाँ से चले गए। अब जब वो सर्जरी जाते हैं तो वो ट्रिकी को अपने सर्जरी में छोड़ते हैं। जब वो ट्रिकी को सर्जरी में छोड़ते हैं उस समय पे ट्रिकी के आसपास बड़े सारे और डॉगीज आ जाते हैं और सारे कुत्ते आ जाते हैं, वो ट्रिकी को सूंघते हैं। अब ट्रिकी क्योंकि उस समय इतना बीमार था, ना वो हिल सकता था ना वो चल सकता था, तो ट्रिकी बस इस तरीके से लेटा रहा। बाकी डॉगीज आए, उसको सूंघे और उसको एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट मान के वहाँ से चले गए। फिर ट्रिकी को पहले दो दिन कुछ खाना नहीं दिया गया, उसको सिर्फ पानी पे रखा गया कि ताकि उसके शरीर के अंदर जो भी खराबी हो रही है वो पहले रिकवर हो जाए अंदर से, तभी हम उसको कुछ खाना दें। बिकॉज जो भी वो खाएगा वो आ तो जाना बाहर ही है, तो इससे अच्छा कि पहले उसको पानी दे के थोड़ा शरीर को सेटल डाउन कर दें हम उसके, ताकि वो अच्छे से काम कर सके, अच्छे से अपना चल सके, थोड़ा हेल्दी हो जाए। 2 दिन बाद ट्रिकी ने कुछ इंटरेस्ट दिखाया खाने में। ट्रिकी को एक बाउल खाना दिया गया जो उसने बड़ी जल्दी जल्दी खा लिया। फिर वो आसपास और भी लोगों के बाउल जो थे और भी एनिमल्स के बाउल जो थे उनको देख रहा था। तो डॉक्टर ने डिसाइड किया कि अगले दिन उसे एक एक्स्ट्रा बाउल ऑफ फूड दिया जाएगा। तो चौथे दिन ट्रिकी को एक एक्स्ट्रा बाउल ऑफ फूड दिया गया और उस दिन के साथ से ट्रिकी ने बाकी डॉगीज के साथ खेलना शुरू कर दिया। पूरे दिन खेल रहा है, कभी किसी हैन के उसमें भाग रहा है, उसके क्या कहते हैं, उसके जो भी उसकी पोल्ट्री होती है वहाँ जाके खेल रहे हैं, वहाँ पे मस्ती मजाक कर रहे हैं, चूहे पकड़ रहे हैं, मजे कर रहे हैं, एक दूसरे को ऐसे लौट रहे हैं, जमीन के ऊपर गिर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। मतलब ट्रिकी वाज हैविंग द बेस्ट टाइम ऑफ हिज लाइफ। घर का मजा वो भी था क्योंकि वहाँ खाना मिलता था, वहाँ लग्जरी मिलती थी, वहाँ अच्छी जिंदगी मिलती थी, लेकिन मजा, एक डॉगी की लाइफ का मजा जो था ना वो यहीं पर आकर जी पा रहा था। वो यहीं पे आकर वो डॉगी होने का असली मायना जी पा रहा था। फिर मिसेस पम्फ्री पीछे से कॉल करती रहती थी पूछने के लिए कि ट्रिकी का क्या हाल है, ट्रिकी का क्या हाल है, ट्रिकी को खाना दे रहे हो नहीं दे रहे हो। डॉक्टर हैरियट ने उन्हें एक बार भी नहीं बताया कि वो सिर्फ पानी पे जी रहा है और उसे सिर्फ एक बार खाना दिया जा रहा है, वरना तो मिसेस पम्फ्री शोर ही मचा देती कि इतना कम खाना, मेरा डॉगी मेरे घर पे तो उसे मैं इतना खिलाती कि बेचारा बीमार हो जाता। ऐसा बोलती नहीं वो, लेकिन हो जाता ऑनेस्टली। तो यहाँ पर क्या हुआ, डॉक्टर हैरियट ने ये मिसेस पम्फ्री को कुछ भी नहीं बताया कि उनके डॉगी को वो कितना खिला रहे हैं। उन्होंने बस ये बोला कि हाँ वो खा रहा है, वो ठीक है, वो रिकवर कर रहा है। जब मिसेस पम्फ्री ने ये सुना ना कि उनका डॉगी रिकवर कर रहा है, वो पागल हो जाती हैं। वो उसके लिए अंडे 2-2 दर्जन अंडे दिन के भिजवाती थी, उसके लिए दोपहर को पिएगा वो ब्रांडी, शाम को पिएगा वो वाइन। डॉगी वाइन पी रहा है, इमेजिन, लोगों को मिलती नहीं है डॉगीज वाइन पी रहे हैं, ऐसा हाल हो गया था उसका। मतलब क्या बुरा हाल कर दिया था, डॉगी वाइन, मतलब इमेजिन, सोच के भी बंदा पागल हो जाता है। मतलब मेरे घर में भी डॉगी है यार, आई कैन नेवर थिंक ऑफ गिविंग माई डॉग वाइन या ब्रांडी या केक या ऑल दी स्टफ, भूल जाओ, हो ही नहीं सकता। मिसेस पम्फ्री जो थी ना उनका प्यार बहुत अति था, बहुत ज़्यादा था, जो उनके डॉगी के लिए बहुत ही नुकसानदायक था।
तो जब भी ये सब खाने को आता, डॉक्टर हैरियट ट्रिकी को कुछ भी नहीं देते थे उसमें से, वो सारा का सारा खुद खा जाते थे। अब वो खुद क्यों खाते थे इसका मतलब ये तो नहीं कि वो लालची है, नहीं, वो लालची नहीं थे, वो ट्रिकी को देते तो ट्रिकी को उस चीज़ का नुकसान हो जाता। इस नुकसान से ट्रिकी को बचाने के लिए वो खुद उस चीज़ को खा जाते थे और ट्रिकी को नहीं देते थे, इस उम्मीद में कि ट्रिकी तो कम से कम बचा रहेगा। वैसे भी ये ब्रांडी, अंडे, और अंडे तो डॉगीज खा सकते हैं, लेकिन 24 अंडे, 2 दर्जन अंडे एक कुत्ता खाएगा तो फट जाएगा, मोटा ही हो जाएगा, वो पतला तो नहीं रह सकता। तो इसीलिए डॉक्टर हैरियट ने ये चीज़ें खुद खाना शुरू किया। अब डॉक्टर हैरियट चाहते तो डॉगी को, ट्रिकी को और थोड़े दिन तक अपने सर्जरी में रख सकते थे, बिकॉज हर दिन खाना आता था यार, वो क्यों भेजें उसको, उनको तो खाना खाने को मिल रहा है। लेकिन उन्होंने उसको पूंछ भी बना देते हैं यार, ऐसा चूहे जैसा लग रहा है ये, तो वो उसके लिए खाना भिजवा देते थे। लेकिन फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं यार, हम ना मिसेस पंफ्री के साथ गलत कर रहे हैं, उनकी भावनाएं अपने डॉगी के साथ जुड़ी हैं, तो क्यों ना इसको वापस भेज दिया जाए। वो मिसेस पंफ्री को कॉल करते हैं, उन्होंने बोलते हैं कि ट्रिकी अब बिल्कुल फिट एंड फाइन है, आप आ सकते हैं, मिसेस अपने डॉगी को यहाँ से लेकर जा सकते हैं। जब मिसेस पंफ्री आती हैं तो अपने डॉगी को देखकर बहुत ही खुश हो जाती हैं, डॉगी भी उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाता है और एकदम से उन पर कूद पड़ता है। मिसेस पंफ्री की आंखों में अपने डॉगी को देखकर आंसू आ जाते हैं और वो जाते हुए मिसेस डॉक्टर हैरियट को बोलते जाते हैं, थैंक यू डॉक्टर, दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये जो आपने मेरे डॉगी के लिए किया है कि आपने इसे एकदम सही कर दिया, ये शायद और कोई नहीं कर पाता जो आपने करके दिखाया है, ये आपकी सर्जरी की, ये आपकी ट्रीटमेंट की विजय है। ठीक है बच्चों, ये था हिंदी में चैप्टर जो मैंने आप लोगों को अपने लैंग्वेज में बताया है। एक बार इसकी लैंग्वेज को भी पढ़ लेते हैं, फिर करेंगे क्वेश्चंस। ट्रिकी एक छोटा कुत्ता था, उसकी मालकिन पंफ्रे उसे बहुत लाड प्यार से रखती थी और उसे बहुत लाड प्यार करती थी, लेकिन हिंदी में कहते हैं अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है, वैसे ही यहाँ पर हम एक चीज़ लिख सकते हैं, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। किसी भी चीज की अति हो जाना, किसी भी चीज का उसकी जरूरत से ज्यादा हो जाना जो होता है ना, वो बहुत ही नुकसानदायक होता है। वह उसे जरूरत से ज्यादा भोजन खिलाती थी, मतलब दिन में 2 बार दे, वो दिन में 3 बार का खाना है तो 3 बार बीच में भी दे रही है, मतलब वो बेचारा 6 बार ही भोजन करता था और वह ऐसा भूखा डॉगी था कि वो खाता रहता था, उसे कोई दिक्कत नहीं होती थी। वह उसे वसा से भरपूर भोजन देती थी, मतलब फैट से भरा हुआ एकदम फैटी फूड देती थी। ट्रिकी किसी भी समय भोजन को इनकार नहीं करता था, उसने कभी जिंदगी में भोजन को मना नहीं किया, सदा भोजन का लालच था उसे क्रीम बाल वाले केक और बिस्कुट बहुत ही अच्छे लगते थे। श्रीमती पंफ्री उसे कॉड मछली का जिगर, यानी इसे हम कॉड लिवर ऑयल कहते हैं इंग्लिश में, कॉड एक टाइप ऑफ मछली होती है, उसके लिवर का ऑयल निकलता है, कॉड लिवर ऑयल देती थी। और हॉर्लिक्स जो हम लोग जनरली प्रोटीन के सोर्स के लिए कंज्यूम करते हैं, उसको प्रोटीन भी दे रही हैं, और उसे पीने के लिए शराब भी देती थी, उसे अल्कोहल में वाइन और ब्रांडी भी पीने को मिलती थी। मतलब एक ऐसा कुत्ता, मतलब ऐसी इंसान की जिंदगी नहीं है जैसे उस कुत्ते की थी। तो डेफिनेटली हर एनिमल, हर ऑर्गेनिज्म कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को खाने के लिए बना है। अगर आप एक कुत्ते को ब्रांडी दे रहे हो तो फिर वो नहीं सर्वाइव कर सकता ज़्यादा टाइम। जैसे डॉगीज को सॉल्ट नहीं देना चाहिए, केक में सॉल्ट होता है, चॉकलेट्स नहीं देनी चाहिए, चॉकलेट्स आर रियली हार्मफुल टू योर डॉग्स। किसी के पास है भी तो याद रखना। एक और चीज़, क्योंकि आप लोग डॉगीज़ की बात कर रहे हैं तो एक सजेशन मेरा आप लोगों को देने का मन है, बिकॉज मेरे भी घर में डॉग है। आप लोगों को अगर लगता है ना कि आप लोग डॉगीज को पार्ले जी खिला रहे हो तो उससे डॉगीज का भला हो रहा है, मत करो। नेवर गिव अ डॉग पार्ले जी का बिस्किट, बिकॉज पार्ले जी इतना मीठा होता है, वो डॉगी को नुकसान देता है। अगर आपको देना है तो उसे मैरी का बिस्किट खिला दो, लेकिन पार्ले जी मत खिलाओ। बस डॉगी के बारे में यही सजेशन था। अब चैप्टर पे आ जाते हैं। इन सभी चीज़ों से ट्रिकी फूले हुए कबाब की भांति हो गया था। फूले हुए कबाब की भांति को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ब्लोटेड सॉसेज। वो एक ब्लोटेड सॉसेज जैसा हो गया था, एकदम फूले हुए कबाब जैसा, जैसे मान लो हवा भर दी हो उसमें, और बहुत ही सुस्त हो गया था। उसे चीज़ों में रुचि नहीं रही, उसका इंटरेस्ट नहीं था। ही वॉज अनइंटरेस्टेड इन एक्टिविटीज़, वो चीज़ों में अनइंटरेस्टेड था और सारा दिन कालीन पर पड़ा रहता था, यानी पूरे दिन लेड ऑन दी कारपेट। पूरे दिन वो सिर्फ कारपेट पे ही लेटा रहता था और वहीं पे अपना काम करता था। काम क्या करता था, बस टाइम पास करता था। उसे अभी कुछ उल्टियां भी हुई थी। श्रीमती पंफ्रे ने सोचा कि वह गंभीर रूप से बीमार है। उसने श्रीमान जेम्स हैरियट को बुलाया, और जो कि एक पशु चिकित्सक थे, यानी वो एक वेटरन डॉक्टर थे। वेटरन वो होते हैं जो एनिमल्स का ध्यान रखते हैं। नहीं, वेटरन नहीं होते, वो वेटरेरियन होते हैं। वेटरेरियन
ही वॉज अ वेटरेरियन। श्रीमान हैरियट जानते थे कि, या मिस्टर हैरियट जानते थे कि ऐसा ही होगा। उन्हें मालूम था कि ट्रिकी अधिक भोजन खाने से पीड़ित हो रहा है। उन्हें पता था कि मतलब वो खाए जा रहा है, लेकिन नुकसान उसके शरीर को उससे हो रहा है। उससे पहले ही उन्होंने अपनी योजनाएं बना रखी थी, क्योंकि उन्हें पता था कि थोड़े दिनों में ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज करने की बारी आने वाली है। उसने एक कठोर ड्रास्टिक अपनाया, यानी अच्छा उन्होंने एक स्ट्रिक्ट मेजर उठाया। उसने कहा कि एक ट्रिकी को पखवाड़े यानी 2 सप्ताह, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फोर्टनाइट का मतलब क्या होता है? फोर्टनाइट का मतलब होता है 14 नाइट्स और 15 डेज का जो टाइम पीरियड होता है ना, उसको हम लोग फोर्टनाइट कहते हैं। तो उन्होंने बोला एक पखवाड़े के लिए उसे अस्पताल में भर्ती करने का सुझाव श्रीमती पंफ्रे के सामने रखा, लेकिन श्रीमती पंफ्रे एकदम से बेहोश सी हो गई। उन्होंने सोचा कि ट्रिकी एक दिन के लिए भी अपनी मालकिन को देखे बिना जिंदा नहीं रह सकता। उसके लिए उन्होंने एक लाइन यूज करी थी कि ट्रिकी वुड swoon and die, pine and die, sorry, not swoon and die, he would pine and die, कि वो रोएगा और मर जाएगा। लेकिन श्रीमान हैरियट उसे कंबल में लपेटकर घर से बाहर ले आए और उसे अपनी कार में डाल दिया। ट्रिकी को प्रस्थान बहुत ही ज़्यादा कारगरजनक था कि उसने सारे घर को जगा दिया, और यह नौकरानियां ट्रिकी की चीज़ों को कार में डाल रही थी। प्रत्येक की आंखों में आंसू थे, और डॉक्टर ने कुत्ते को अपनी कार में डालकर शल्य चिकित्सक कक्ष में ले आए। अब हुआ क्या, अब स्टोरी में आगे ये होता है कि जब डॉक्टर हैरियट ने बोला मिसेस पंफ्री को कि भैया मैं तो आपका डॉगी को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पर रहेगा तो वो ठीक नहीं हो पाएगा, तो जितने भी लोग थे घर के, जितने भी उनके घर में नौकर चाकर थे, जो ट्रिकी था उसका इतना प्रभाव था अपने घर के अंदर कि जब लोगों को पता लगा कि ट्रिकी को घर से लेकर जाया जा रहा है क्योंकि उसकी ट्रीटमेंट होगी वहाँ पर, तो वो सब एकदम से जाग उठे, एकदम से एक्टिव हो गए। और उन सब लोगों ने क्या किया, उन सब लोगों ने ट्रिकी का जितना भी सामान था, जिसमें उनके पास ट्रिकी के बेड थे, थोड़ा सा इसका फ़ॉन्ट को पतला करते हैं, उसके पास ट्रिकी के बेड थे, उसके पास ट्रिकी के बाउल्स थे, ठीक है, उसके कोट्स थे कपड़े पहनने वाले, उसके और क्या थी, उसकी जैकेट्स थी उसके अंदर ट्रिकी के लिए, ट्रिकी के टॉयज थे और ट्रिकी की फूड आइटम्स थी। जो जो ट्रिकी का सामान था ना, वो सारे के सारे नौकरों ने मिलकर उनकी डॉक्टर हैरियट की गाड़ी में भरना शुरू कर दिया। लेकिन जब डॉक्टर हैरियट ने देखा कि यार ये ट्रिकी को डॉक्टर को मतलब ट्रिकी को भेज रहे हैं सही होने के लिए या उसे किसी पिकनिक पे, तो उसे बड़ा गुस्सा आता है और उसे ट्रिकी को बिठाया गाड़ी में, गाड़ी करी बंद और वहाँ से निकल गया। तो मिसेस पंफ्री अपनी बालकनी से आकर रो रही है, अरे ये भी लेके चले जाओ, मेरा ट्रिकी परेशान हो जाएगा। करते हुए मिसेस पंफ्री ने कुछ ऐसा भी किया, लेकिन उस चीज़ का किसी पर कोई असर नहीं हुआ। द रीजन इज कि मिसेस हैरियट जो थे उन्हें पता था कि अगर वो इस तरीके से यहाँ पर मिसेस पंफ्री की बात मान लेंगे तो जो ट्रिकी है वो शायद बच भी ना पाए, तो इसीलिए वो बिना मिसेस पंफ्री की बात सुने ही वहाँ से निकल गया। जब हैरियट अपने घर पहुंचा तो घर के कुत्तों ने उसे घेर लिया और उन्होंने ट्रिकी को सूंघा और उसमें से कोई रुचि नहीं दिखलाई। तो उन लोगों ने ट्रिकी को देखा और उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया, बिकॉज वो नया नया आया था तो सब लोग उसको सूंघने आ गए थे। 2 दिन तक हैरियट ने उसे खाने के लिए कुछ नहीं दिया। 2 दिन तक ट्रिकी भूखा रहा। उसने बहुत सारा पानी पिलाया। तब तीसरे दिन आता है और तब उसने ट्रिकी को कुछ हल्का भोजन दिया। उसने उसे कोई दवाई भी नहीं दी और हमने एक चीज़ देखी थी कि उसने उसे कोई भी दवाई नहीं दी थी। 2 दिन बाद ट्रिकी ने अपने आसपास की चीज़ों में रुचि लेना शुरू कर दिया। उस दूसरे कुत्तों के साथ मिलकर वह लुढ़काए जाने का आनंद लेता था और फिर ऐसे दे यूज्ड टू लाइक बीन ट्रैम्प्ड ओवर, ये इंग्लिश में इसका था ट्रैम्पल्ड ओवर था, कि उन्हें एक दूसरे के ऊपर ऐसे पटकना, एक दूसरे को गिराना, इन सब चीज़ों में उन्हें बहुत मज़ा आता था। वह समूह टोली का सदस्य बन गया, जिस उनका ग्रुप था वो उनके ग्रुप का हिस्सा बन गया और बिल्कुल व्यायाम नहीं करता था, लेकिन चिकित्सा कक्ष में वह खूब व्यायाम और मजाक करता था। अपने घर में, जब वो अपने घर में हुआ करता था मिसेस पंफ्री के साथ, तो वहाँ पर कोई भी व्यायाम, कोई भी मस्ती मजाक, कुछ भी ऐसा नहीं था। उसने कोई भी मज़े नहीं लिए थे कि एक डॉगी होने के क्या क्या मज़े होते हैं, कैसे डॉगीज खेलते हैं, धूप में बैठते हैं, हंटिंग पे निकल जाते हैं, मज़े करते हैं, वो सब चीज़ें, वो सब गतिविधियाँ उसने अपने घर में नहीं करी थी। वो सब उसको कहाँ करने को मिल रही है, वो यहाँ पर उसे सर्जरी में करने को मिल रही है।
यहाँ पर उसे नियंत्रित आहार दिया जा रहा था और उसी गतिविधियों ने ही उसको बिल्कुल चुस्त बना दिया, वो एकदम ही एक्टिव हो गया। लेकिन जब मिसेस पंफ्री को पता लगता है कि उनका डॉगी जो है वो एक्टिव हो गया है, उन्हें लगता है कि चलो ठीक है थोड़ा सा रिकवर हो रहा है, तो फिर उसके लिए वो खाना भिजवाना शुरू कर देती हैं। श्रीमती पंफ्री ट्रिकी के समाचार के बारे में बहुत चिंतित रहती थी। इसे डॉक्टर ने उन्होंने बताया कि वह पहले से ठीक है और स्वस्थाई लाभ कर रहा है, विच मीन्स अब यहाँ पर ही इज कन्वल्सिंग रैपिडली, यानी वो अब बहुत जल्दी ठीक हो रहा है, उसकी बॉडी में रिकवरी बहुत जल्दी आ रही है। तो उन्होंने सोचा कि ट्रिकी को शल्य चिकित्सा हुई होगी, इसलिए उसने ट्रिकी के लिए प्रतिदिन 2 दर्जन गोल अंडे, शराब और ब्रांडी भेजना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या किया, दिन के 2 दर्जन अंडे आते थे, फिर उस शराब आने लग गई, फिर ब्रांडी भेजना शुरू कर दिया ताकि वह जल्दी ठीक हो जाए। बिकॉज उन्हें लगता था कि यार वहाँ पर मेरा डॉगी बैठा है, बेचारा कितना परेशान हो रहा होगा, कितना कम उसे खाने को मिलता होगा, तो क्यों ना मैं ही उसके लिए सब कुछ भिजवा दूँ ताकि वो अच्छे से खा सके और अपना काम चला सके। लेकिन डॉक्टर ने ये चीजें उसे नहीं दी क्योंकि वास्तव में इन चीजों की आवश्यकता उन्हें नहीं थी। ट्रिकी को इन सब चीजों की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। ट्रिकी को क्या चाहिए था, ट्रिकी को चाहिए था हमारे यहाँ पर सिर्फ व्यायाम और मस्ती, उन्हीं से वो ठीक हो जाएगा। उसे वो खाना नहीं चाहिए, उसे वो केक नहीं चाहिए, ब्रांडी नहीं चाहिए, वो सब चीजें उसको और ज्यादा बीमार कर रही थी। डॉक्टर और उसके साझेदारियों ने अंडे, शराब और ब्रांडी का आनंद लिए के पखवाड़े के बाद श्रीमती पंफ्री ट्रिकी को लेने के लिए आई। अब वो कहते हैं, अब जो यहाँ पे लोग थे, डॉक्टर और उसके साझेदार यानी जो उसके टीममेट्स थे, उन्होंने 2 हफ्ते खूब मज़ा लिया इनकी सारी अल्कोहल का, सारी ब्रांडी का, सारे अंडों का, शराब का खूब मज़ा लिया। फिर 2 हफ्ते बाद मिसेस पंफ्री वहाँ पर अपने ट्रिकी को लेने आती हैं। वह तनाव और चिंता से एकदम घिरी हुई थी, उन्हें बिल्कुल भी आशा नहीं थी कि उनका ट्रिकी ठीक ठाक होगा। लेकिन जब डॉक्टर हैरियट ने लेकर वहाँ पर ट्रिकी को लेकर आए तो वह एकदम कूद कर श्रीमती पंफ्री की बाहों में चला गया और यह सब कुछ देखकर हैरान थी उन्होंने, और जाते जाते उन्होंने बोला कि शल्य ये चिकित्सा की विजय थी, यानी इट वॉज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी की। ये और कोई नहीं कर सकता था जो डॉक्टर हैरियट ने यहाँ पर करके दिखा दिया है। अब आ जाओ इसके क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला सवाल है, डिस्क्राइब द स्मॉल डॉग ट्रिकी। ट्रिकी एक स्मॉल डॉग था, किसका था, वो एक रिच लेडी का था जिसका नाम था मिसेस पंफ्रे। शी लव्ड हिम टू मच, वो उसे बहुत प्यार करती थी। बिकॉज ऑफ ओवर फीडिंग ही लुक्ड लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज, ज़्यादा खाने की वजह से वह एक फूले हुए सॉसेज जैसा दिखता था। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, उसकी जो थी शरीर वो बहुत ज़्यादा फूल गया था। ही हैड ब्लड शॉट एंड रूमी आइज, उसकी आंखें लाल लाल और लाल लाल के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा रूखी आंखें भी थी, मतलब ऐसे दिख रहा है काफ़ी रेड है और आंखों में पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। उसके अलावा आप इसमें एक पॉइंट ये भी ऐड करोगे, ही ट्रॉटेड एज ही वॉकड, वो जब वो चलता नहीं था वो लड़खड़ाता था चलते हुए। ही ट्रॉटेड एज ही वॉकड, his tongue lolled out of his jaw, उसकी जो टंग थी, जो उसकी जुबान थी, वो हमेशा बाहर रहती थी क्योंकि वो अंदर से जब शरीर ठीक नहीं होता डॉगीज का तो उनकी जीभ जो होती है ना वो बाहर आ जाती है। सेकेंड, वाई वॉज डॉक्टर हैरियट शॉक्ड एट ट्रिकीज अपीयरेंस। ये HSBC मार्च 2017 का क्वेश्चन है। ट्रिकी बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था, वो एक ब्लोटेड सॉसेज जैसा दिखता था, उसकी आईज ब्लड शॉट थी और रूमी थी। हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉ, सो मिस्टर हैरियट वॉज शॉक्ड टू सी ट्रिकीज अपीयरेंस कि ऐसा कैसा हो गया। ट्रिकी बेहद मोटा हो गया था, वह एक फूला हुआ सॉसेज जैसा लग रहा था। उसकी आंखें रक्तमय और रुधिरमय थी, यानी काफ़ी ज़्यादा ऐसे ड्राई सी आंखें थी। उसकी जब जीभ उसके जबड़ों से छूट गई थी, मतलब एक तरीके से ना जैसे जीभ बिल्कुल ही बाहर थी, बहुत ज़्यादा लंबी जीभ लटक रही थी। ऐसा तब होता है जब डॉगीज अंदर से बीमार होते हैं, बहुत डरे हुए होते हैं, एंग्शियस होते हैं। तो मिस्टर हैरियट ट्रिकी की उपस्थिति पर चौंक गए कि ट्रिकी कुछ इस तरीके का दिख रहा है, ये तो बड़ा ही अजीब दिखने वाला हो गया है। वॉट वॉज द कॉज ऑफ ट्रिकीज एलमेंट, ट्रिकी की बीमारी का क्या कारण था, या ट्रिकी की जो अस्वस्थता है उसके मुख्य कारण क्या था या कौन था। ट्रिकी को बहुत ज़्यादा खिलाया गया है, ज़रूरत से ज़्यादा, उसे ज़रूरत से ज़्यादा खिलाया है मिसेस पंफ्री ने। ही वॉज ओवर फेड, ही बिकेम ह्यूजली फैट, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया। एंड इनएक्टिव, साथ ही साथ वो निष्क्रिय भी हो गया, विच मीन्स वो कोई एक्टिविटी नहीं करता था।
ही वॉज पैम्पर्ड विद अ लॉट ऑफ क्रीम केक्स, उसे घर में बड़े सारे क्रीम केक्स दिए जाते थे, चॉकलेट्स दी जाती थी, हॉर्लिक्स दिया जाता था। उसे क्या दिया जाता था? उसे हॉर्लिक्स दिया जाता था घर के अंदर, जिसकी वजह से वो बीमार हो गया था। तो यहाँ पर वो कहते हैं वह बेहद मोटा और निष्क्रिय हो गया था। ढेर सारे क्रीम केक, चॉकलेट और हॉर्लिक्स से उसको जो लाड प्यार किया गया था, यह सभी उसकी बीमारी का मुख्य कारण बना था। उसी के साथ साथ अब इसमें यह भी बताओगे, मिसेस पम्फ्री डिड नॉट टेक हिम ऑन exercise, take him for exercise, take him on walk और फॉर फिजिकल एक्टिविटी। उसे कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं थी, वो बस घर में रहता था। उसको बोला गया था कि उसके लिए एक बंदा आएगा, वो लम्बैगो से जो डाउन टाउन का आई थिंक गार्डनर वो कहते हैं, वो उसके साथ खेलेगा, बट वो भी वहाँ पर नहीं था, तो नो बडी प्लेड विद हिम एंड दैट वाज द नेगेटिव पॉइंट है। वाई वॉज डॉक्टर हैरियट कॉन्फिडेंट कि ट्रिकी बहुत ही जल्दी हॉस्पिटल में लैंड होने वाला है? डॉक्टर हैरियट क्यों श्योर थे कि थोड़े दिनों में ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा? ट्रिकी वॉज टॉटरिंग स्लोली इन दी हाउस। ट्रिकी जो था वो घर में बड़ा ही धीरे धीरे ट्रॉटर कर रहा था। ट्रॉटर करने का मतलब होता है ऐसे चलना, चार पैरों पे वो काफी थका थका सा चल रहा था। ही वॉज नॉट ईटिंग एनीथिंग, नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली। He was not eating anything, not even his favorite dishes, ना ही अपने favorite dishes, and besides उसको बहुत ज़्यादा vomiting हो रही थी। डॉक्टर हैरियट was sure कि अगर ये if his food was not cut down, अगर उसकी डाइट नहीं रोकी गई और उसे एक्सरसाइज नहीं दी गई तो बहुत जल्दी ही वो बीमार हो जाएगा। तो उन्हें पता था कि ट्रिकी डॉक्टर हॉस्पिटल में आने वाला है। घर में ट्रिकी धीरे धीरे लड़खड़ा रहा था, वह कुछ भी नहीं खा रहा था, यह तक कि अपनी पसंदीदा व्यंजन भी नहीं खा रहा था, और इसके अलावा उसे उल्टियां भी आ रही थी। डॉक्टर हैरियट को यकीन था कि अगर उसके भोजन में कटौती नहीं की गई और उन्हें अधिक व्यायाम नहीं दिया गया तो वास्तव में जल्दी ही वह बीमार हो जाएगा। ट्रिकी जो है वो बड़ी जल्दी ही अब यहाँ पर आने वाला है उनकी किसके अंदर? हॉस्पिटल के अंदर। हाउ डज डॉक्टर हैरियट ट्रीट ट्रिकी? तो डॉक्टर हैरियट के पास ट्रिकी आ जाता है, वो उसको कैसे ट्रीट करते हैं और उसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है? डॉक्टर हैरियट ने ट्रिकी का खाना कम कर दिया था और उसे एक्सरसाइज कराना शुरू किया था। वो उसे भगाते थे, ही यूज्ड टू मेक हिम रन। और वो कैसे भगाते थे उसको? उसके बाकी जो एनिमल्स थे, डॉगीज थे, उनके साथ। फॉर द फर्स्ट 3 days ही डिड नॉट गिव हिम, उसने क्या किया? He did not give him food but only water. खाना नहीं दिया, सिर्फ पानी दिया। He did not give any medicinal treatment but made him all day with the dogs. उसको बस बोला कि जाओ खेलो, उनके साथ एंजॉय करो। He discovered the joys of being bowled over. और उसके अंदर डॉगी ने सीखा कि कैसे उन्हें दूसरे को लोटपोट करते हैं, ट्रैम्प्ड ऑन, एंड उसने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया बाकी डॉगीज के साथ विद इन हिज रिकवरी। और यही सब रीज़न बना कि ट्रिकी रिकवर हो गया, उसे ज़्यादा मेहनत नहीं लगी। What makes you think कि मिसेस पम्फ्री जो थी वो बहुत ही रिच लेडी थी? तो मिसेस पम्फ्री जो है हमारी, वो बहुत ज़्यादा वेल्दी लेडी थी, बिकॉज उनके पास बहुत सारे सर्वेंट्स थे, मेड्स थे, जो उसके पेट का ध्यान रखते थे। शी यूज्ड टू फीड हर पेट विद लॉट्स ऑफ डिशेस, स्वीट्स एंड स्नैक्स। अंधा खाना, दिन में 6 बार, 6 times वो खाना खिलाती थी उसको, 6 times फूड खिलाया जाता था उसको। मोरोवर शी हैड अ सेपरेट रूम एंड वार्डरोब, अलग से कमरा और अलग से अलमीरा हुआ करती थी, जिसके अंदर किससे कपड़े थे? सिर्फ ट्रिकी के कपड़े थे। ऑल दिस थिंग्स शो दैट कि शी वाज अ रिच लेडी। उसके अलावा आप इसमें एग्स का एग्जाम्पल भी बताओगे? एग्स को भिजवाना, डॉगी के लिए वाइन भिजवाना, ब्रांडी भिजवाना, ये सारी चीज़ें एक्सपेंसिव है। दिन के 2 दर्जन अंडे, वाइन और ब्रांडी, ये चीज़ें भी दिखाती हैं कि वो एक धनी महिला थी। ठीक है।
What did she do to bring him back to normal health? Was she successful? तो यहाँ पर अब किसकी बात की जा रही है? यहाँ पर बात की जा रही है मिसेस पंफ्री की, कि मिसेस पंफ्री ने उसकी हेल्थ को नॉर्मल लाने के लिए, जब डॉक्टर हैरियट ने बोला कि आपके डॉगी की हेल्थ बीमार हो रही है, तो उन्होंने क्या किया? क्या वो ठीक कर पाई? टू ब्रिंग ट्रिकी नॉर्मल टू हेल्थ स्टार्टेड गिविंग हिम बियर एंड कॉड लिवर ऑयल। उन्होंने उसको अल्कोहल देना और कॉड लिवर ऑयल देना शुरू कर दिया। शी ऑल्सो गेव हिम अ बोल ऑफ हॉर्लिक्स। उन्होंने उसको हॉर्लिक्स दिया ताकि वो रात को सो सके। बट शी वॉज नॉट सक्सेसफुल बिकॉज सारी चीज़ें पुट एन एडवर्स इफेक्ट, यानी नेगेटिव इफेक्ट, इन सब चीज़ों का उसके ऊपर एक नेगेटिव इफेक्ट था, पॉजिटिव इफेक्ट नहीं था। उसका डॉगी इन सब चीज़ों से सही होने की जगह बीमार हो रहा था। Why was the entire staff of Mrs. Pumphrey was at work when Tricky was going to the hospital? तो जो हमारी ट्रिकी जो था ना, वो मिसेस पंफ्रे का beloved डॉग था। When he was going to the hospital, the entire staff got to work. तो सारा का सारा स्टाफ जो था वो उनका काम पे लग गया था। The reason उनका पूरा जो था, लोग जो थे वो सारे के सारे काम पे लग गए थे, was because ट्रिकी was उनकी मालकिन का प्यारा डॉगी। अब वो जा रहा है तो सब कुछ तो करेंगे ही। And when he was going to the hospital, entire staff got to work. उसके डे एंड नाइट बेड्स, उसके फेवरेट कुशन्स, उसके टॉयज, उसके रबर रिंग्स, फूड बोल्स, वो सब नरेटर की गाड़ी में लद दिया गया कि अब आप इसको यहाँ से ले जाओ। अब आते हैं हम लोग हमारे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के ऊपर। पहला क्वेश्चन कहता है, हैरियट एंजॉयड द लैविश मील ड्यूरिंग ट्रिकी स्टे। जब तक ट्रिकी वहां रहा, हैरियट अच्छा खासा खाना एंजॉय कर रहा था। बट स्टिल ही फेल्ट कंपेल्ड टू इन्फॉर्म मिसेस पंफ्री अबाउट द रिकवरी ऑफ ट्रिकी। लेकिन कहीं ना कहीं वो मजबूर थे, वो फोर्स थे कि नहीं यार मैं बता देता हूँ, मैं छुपा नहीं सकता कि ट्रिकी ठीक हो गया है। वाई डिड ही नॉट कीप ट्रिकी फॉर अ लॉन्गर टाइम? उन्होंने ट्रिकी को लंबे समय के लिए क्यों नहीं रखा? क्या उन्हें लग रहा था कि मिसेस पंफ्रे अपने डॉगी के लिए कंसर्न है? क्या उसे अपने डॉगी को भेज देना चाहिए वापस? इट वॉज नॉट इन हिज एटीट्यूड टू ब्रेक द ट्रस्ट ऑफ अदर्स। यहाँ पे उनकी वैल्यूज को बताते हुए 120 वर्ड्स के करीब में आंसर लिखो। ठीक है। ट्रिकी जो था वो एक फैट डॉग था और मिसेस पंफ्रे का पेट था। वो बहुत ज़्यादा लिस्टलेस, एकदम ऐसा निस्तेज हो गया था और ऐसा लगने लगा था कि उसमें कोई ऊर्जा नहीं है, कि मतलब उसमें कोई एनर्जी नहीं है। ही फेल्ट सो इल कि मिसेस पंफ्री ने वेटरनरी डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर हैरियट, कि आप आओ मदद करो। डॉक्टर हैरियट आए, ट्रिकी को सर्जरी में ले गए और वहाँ पर कैप्टन आई ऑन हिम, मतलब उस पर निगरानी रखी, उस पर नज़र रखी। For 2 days and gave him no food but plenty of water. 2 दिन बिल्कुल खाना नहीं दिया, लेकिन बल्कि उसे खूब पानी पिलाया। At the end of the second day, he started showing some interest in the surrounding. दूसरे ही दिन उसने अपने आसपास की चीज़ों में दिलचस्पी दिखाना शुरू कर दिया और तीसरे दिन में कुत्तों की आवाज़ पर कानाफूसी करने लगा, मतलब उनकी बातों पे विम्पर करने लगा, मतलब मेक साउंड्स। और जहाँ उसका मन करा कि यार काश मैं भी यहाँ पे जाऊँ और इनके साथ खेल सकूँ। While it stayed at the surgery, मिसेस पंफ्री जो थी वो वहाँ पर उसके लिए बड़े बड़े अंडे लेकर आने लग गई। She also sent bottles of wine and brandy for Tricky's health, but that was consumed by Dr. Harriet and his colleagues. Hence, Dr. Harriet enjoyed the stay of Tricky. वो ट्रिकी को ज़्यादा लंबे समय तक इसलिए नहीं रखना चाहते थे बिकॉज उन्हें पता था कि मिसेस पंफ्रे जो है वो अपने डॉग के लिए कंसर्न है। वो एक पेट को अपने ओनर से अलग नहीं करना चाहते थे। वो समझते थे कि मिसेस पंफ्रे का कंसर्न है उनके डॉग के लिए, सो ही रिटर्न्ड हिम बैक। इससे हमें क्या पता लगता है, वो काफ़ी जेनरस थे, काफ़ी काइंड हार्टेड थे एंड ही वॉज अ गुड डॉक्टर। क्या थे वो? एक काफ़ी अच्छे डॉक्टर थे, काफ़ी समझदार व्यक्ति भी थे वो, कि उन्होंने इतना ज़्यादा ट्रिकी के लिए किया। ही वॉज ऑनेस्ट, वो बहुत ऑनेस्ट थे कि उन्होंने खाया ज़रूर है लेकिन उन्होंने लालच नहीं था। ही वॉज नॉट ग्रीडी, उनके मन में लालच नहीं था इस चीज़ को लेकर कि मैं ट्रिकी को यहाँ रखूँगा तो मेरे को और पैसा मिलेगा, इसीलिए खाना मिलेगा, इसीलिए उन्होंने ट्रिकी को वहाँ से भेज दिया। अब वो कहते हैं चैप्टर जो है वो सिली और नेग्लिजेंट बिहेवियर दिखाता है मिसेस पंफ्री जैसे लोगों का, जो अपने आसपास वाले लोगों को
हर्ट कर देते हैं जस्ट बिकॉज वो उनके पास बहुत पैसा है, तो वो दिखाते हैं कि भैया पैसा है तो खर्च क्यों ना करें। ट्रिकीज डिक्लाइन ऑफ हेल्थ वॉज द आउटकम ऑफ मिसेस पम्फ्रीज ओवर केयरिंग नेचर। ट्रिकी बीमार हुआ क्योंकि मिसेस पम्फ्री का नेचर जो था वो बहुत ही ओवर केयरिंग था। डू यू थिंक कि ऐसे लोगों के जो एक्शन होते हैं वो फेटल यानी नुकसानदायक हो सकते हैं, हार्मफुल हो सकते हैं सोसाइटी के लिए? What values do you suggest to such people to emulate themselves and why? आप लोगों में ऐसी क्या क्या वैल्यूज़ लाने की बात करोगे अगर आप लोगों को ये पता लगता है कि लोग हमारे पास इस तरीके के होते हैं जो ध्यान नहीं रखते हैं अपने एनिमल्स का और उन्हें देते जाते हैं, नॉर्मल लोगों को भी देते जाते हैं। मिसेस पम्फ्री जो थी वो एक वेल्दी लेडी थी विद अ फैट पेट डॉग नेम ट्रिकी। ट्रिकी वॉज डियर टू मिसेस पम्फ्री। मिसेस पम्फ्री को अपना कुत्ता बड़ा प्यारा था, हेंस तो वो उसका बहुत ध्यान रखती थी। शी हैड पैम्पर्ड द डॉग विद ऑल काइंड ऑफ कंफर्ट्स। ऐसा भी कोई कंफर्ट नहीं था जो ट्रिकी के पास नहीं था। द डॉग हैड मेनी कोट्स वोन अकॉर्डिंग टू द वेदर। अलग अलग वेदर के हिसाब से वो कपड़े पहनता था, अलग अलग कुशंस थे उससे कंफर्ट के लिए, अलग अलग डिशेज थी, नाश्ते की अलग, दोपहर की अलग, रात की अलग। सम एक्स्ट्रा मील्स वर गिवन टू हिम। एक्स्ट्रा खाना देती थी उसको बीच में ये बोल कर कि भैया मेरा जो डॉगी है ना वो मेरे को लग रहा है बीमार हो रहा है, तो इसलिए मैं उसे आजकल थोड़ा ज़्यादा दे रही हूँ खाने के लिए। कुछ मॉल्ट होती है बियर, कुछ कॉड लिवर ऑयल और बॉल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप। उसे क्रीम केक्स और चॉकलेट्स भी देते थे एंड इट वॉज क्लियरली हार्मफुल फॉर डॉग्स। मतलब पूरे चैप्टर में मुझे एक भी ऐसी चीज़ नहीं दिखी जो मिसेस पम्फ्री ने उसको सही दी हो। मतलब एवरीथिंग वाज रॉन्ग। मतलब पैसा आ गया लेकिन दिमाग नहीं है, मतलब ऐसे पैसे का भी क्या काम जब दिमाग ही ना हो। दिस मेड हिम फैट एंड लिथार्जिक, जिसकी वजह से वह मोटा और सुस्त हो गया और वो बिल्कुल सॉसेज जैसा फूल गया। His eyes bloodshot and roomy stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws। और उसकी आंखें ना ऐसी थी, मतलब वो ऐसे देख रहा है सामने, उसकी जीभ बाहर है और वो बिल्कुल ही ऐसे बुरे हालों के अंदर वहाँ खड़ा रहता था। मिसेस पम्फ्री की जो एक्स्ट्रा केयरिंग है उसकी वजह से ट्रिकी की हेल्थ जो है वो डिक्लाइन कर गई है, यानी गिर गई है, खराब हो गई है, स्वास्थ्य गिर गया है। सच एन एटीट्यूड कैन रिजल्ट टू बी फेटल फॉर द हेल्थ ऑफ देयर किन्स। उनके आसपास वालों के उनके जो परिजनों के स्वास्थ्य होता है उसके लिए बड़ा ही घातक हो सकता है। वन शुड नेवर ओवर केयर फॉर देम। करो लेकिन लिमिट में करो। एक्सरसाइज एंड प्रॉपर मील आर इंपॉर्टेंट फॉर वंस हेल्थ। एक्सरसाइज और प्रॉपर मील जो है वो एक सबके लिए बहुत ज़रूरी है। ये सेम केयर जो है डॉक्टर हैरियट ने रखी, जिसकी वजह से ट्रिकी बहुत ही जल्दी हमारा ठीक हो गया। ट्रिकी की हेल्थ एकदम से बढ़िया हो गई। ठीक है, यहाँ पे ये चैप्टर के क्वेश्चन हो जाते हैं ख़त्म। और आप लोगों ने मुझे बोला था कि आपको इस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया चाहिए, तो आ जाओ बच्चों, सेंट्रल आइडिया ले लो एक बार इस चैप्टर का, जिसको भी चाहिए था कि सेंट्रल आइडिया पेपर में पूछा जाता है। यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो वो दिखा रहे हैं वो कहते हैं एक्सेस ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती, इज़ नॉट गुड। हिंदी में किसी भी चीज़ की अति, किसी भी चीज़ की अति सही नहीं है। किसी भी चीज़ की अति सही नहीं है। केयर फॉर पीपल अराउंड अस। अपने आसपास वाले लोगों का ध्यान रखो। जैसे डॉक्टर हैरियट ने यहाँ पर रखा। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, टू सेव समवन्स लाइफ अ लाइफ इज ऑल्सो अ ट्रूथ। किसी की जान बचाने के लिए बोला गया झूठ भी सच होता है। जैसे यहाँ पर डॉक्टर हैरियट ने मिसेस पम्फ्री को ये नहीं बताया था कि उसको खाना नहीं दे रहा है। किसी की जान बचाने के लिए बोला गया झूठ
झूठ नहीं कहलाता। इस चैप्टर से ये हमें मेन 3 थीम्स मिलती हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कभी भी किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती। दूसरा है अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखना चाहिए, भले ही वो तुम्हारे हैं या नहीं है, तुम्हारे घर के हैं नहीं है। जैसे डॉक्टर हैरियट ने यहाँ पर ट्रिकी का ध्यान रखा था। और किसी भी चीज़ की जो अति होती है वो अच्छी नहीं होती है। जैसे मिसेस पंफ्री का जो प्यार था उन्होंने उसे अंधा कर दिया था। तो प्यार करो लेकिन इतना भी अंधा ना करो, और जिस इंसान की जितनी नीड है उसको चीज़ें जब उस हिसाब से दी जाएंगी तो काम सही चलेगा। ठीक है बच्चों, इसी के साथ होता है हमारा ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी भी ख़त्म। आई होप यहाँ तक किसी को भी कोई भी डाउट नहीं होगा। किसी को कोई भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई डाउट है, कोई भी पॉइंट है जो आप पूछना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला है। गाइस कैन आस्क एनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस देयर। मिलते हैं बच्चों अब हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट एवरीवन, बाय बाय।